अगर बेटी सम्मान कराए तो 3 कुल का करा देती है, ससुराल का, मायके का और नंसार का कराती है, और जब नाक कटाती है तो 3 कुल की कटा देती है। जो एक लड़की ऐसे डाहन बन गई खुद अपने पति के लिए, वैसे भागवत में तो प्रमाण ये कहता है कि पति पत्नी के लिए भगवान होता है। आज ये मत सोचना कि उसने अपने पति को काट दिया, उसने भगवान को काट दिया इस संसार में। ये मत समझना आप लोग। अरे लोग कुछ कह रहे हैं कि उसे फांसी, अरे फांसी क्यों, उसे तो उसी तरीके से काटा जाए जिस हत्यारे ने अपने पति को 15 टुकड़े कर दिए। अरे देखने वाले दहला जाएं जो कि लड़की ने भगवान के 15 टुकड़े कर दिए। फिर ऐसे लोग देख रहे, धिक्कार है उनके लिए जो देख रहे हैं, उसके भी 15 टुकड़े किए जाएं। जो आगे चल के कोई लड़की ऐसा कदम रखने से पहले एक बार नहीं बल्कि अपने दिल में 50 बार ख्याल लाए कि अगर ऐसा कदम, और ऐसी वो एक लड़की नहीं है, आज तो सोशल मीडिया चल रहा है तो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है, ऐसी एक नहीं अनेकों हुई है जिन्होंने अपने पति को काट दिया। बस फर्क कितना है कि वो सोशल मीडिया पे आ रही है, पहले सोशल मीडिया नहीं था। आजकल तो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाती है। और अभी फिलहाल में एक और औरैया की लड़की, उसने भी अपने पति को काट दिया, जला दिया। ये एक जन्म नहीं है बिगड़ रहे। एक बात मैं बता दूं कि इंसान जब कर्म करता है तो सोचता नहीं है इसके बारे में, लेकिन तब सोचता है जब, अब ये लड़की क्या क्या सोचती होगी कि मैंने ये क्या से क्या कर दिया। बताइए उस लड़के ने, अगर वो लड़का गलत होता तो उस लड़की को छोड़ देता पहले ही से। इसकी करतूतें 2 साल से क्या सोशल मीडिया पे सब चीज आ रही कि नहीं आ रही है, छोड़ देता। लेकिन उसने अपने समाज के लिए, अपने कुछ लड़के ऐसे होते हैं भैया ध्यान देना, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो घर को, परिवार को चलाने के लिए काफी अपनी पत्नी की गलतियां भी बर्दाश्त करते रहते हैं कि मेरा समाज में सम्मान न घटे, लेकिन उस चीज को लड़कियां उस चीज का फायदा उठा लेती हैं जीवन में। मैं कहेंगे अगर आपको बेटी का जन्म मिला या बेटे का जन्म मिला है तो आप ऐसा कर्म मत करिए जीवन में जो ये संसार, ये दुनिया आपके जाने के बाद आपको गालियां नहीं बल्कि आपके लिए जब तक जिंदा रहे तब तक बद्दुआ मांगे तो क्या फायदा है। मनुष्य योनि तो आपको पता है इससे अच्छी कोई योनि नहीं है। 84 लाख योनियों को भोग करके मनुष्य योनि मिलती है। प्यारे कबीरा जब हम पैदा भये, कबीरा जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, जग हंसा हम रोए। लेकिन ये विद्वान कहता है कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, कैसी हम हंसे जग रोए। मेरे जाने के बाद लोग हमें वर्षों तक जब तक याद न करें तब तक क्या फायदा। अरे पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है, जीवन तो एक जानवर भी जी रहा है जिसके हाथ नहीं है। आपको तो भगवान ने सुंदर से हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, आंखें दी, सब कुछ दिया। जानवर एक पेट भर लेता है तो आप तो एक इंसान हो। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये भागवत हमें यही सिखाती है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर देते हैं, खास करके देखा होगा खेतों की मेड़ काटते हैं। अगर तुम इतनी काट लोगे कितना खेत बड़ा हो जाएगा आपका, बताओ कितना हो जाएगा। और उसी के पीछे आप लड़ाई कर रहे, फिर आपकी आगे संतान हो रही, वो लड़ाई कर रही है। लड़ाइयाँ पीढ़ी की पीढ़ी बढ़ती जा रही, लड़ाइयाँ होती जा रही हैं। उसने उसे मार दिया, उसने उसके गोली मार दी, उसने ये कर दिया।
तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यहाँ संसार में बेटियां बुरी नहीं होती हैं, जो हत्यारे ना जो डाहन होती हैं, बेटियां वही बुरी होती हैं। मैं गौर करते हैं श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग की तरफ। श्रोता बंधु, आप यह कथा सुनने के लिए आए, एक एक शब्द पे गौर करना। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग तरुण हुए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से धुंधकारी पापी नीच उसका भी उद्धार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका क्यों नहीं होगा? इस कथा को आप मन से अगर सुनेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसमें। मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवत कथा जो है, लिखा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली सुख दीनो सुख होए, दुख दीनो दुख होए मेरे भैया, दुख दीनो दुख होए। किसी का कर न सको भला, किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना, तुम कांटे बन के मत रहना। कबीरा सब जगह निर्धना, बेटा कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता राम नाम कलोए जाके, राम नाम श्रोता बंधुओं, गौर करना, महाभारत का युद्ध हुआ था। मैं आपको बता दूं, कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरवों और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। कौरव और पांडव जो थे वो सगे चचेरे भाई थे। कौन थे? सगे चचेरे भाई थे। अंतर इतना था, अंतर दोनों में सिर्फ इतना था कि जो कौरव थे वो पांडवों से इतना जलते थे, इतना जलते थे कि एक दिन की बात है, जो पांडव थे उन्होंने एक बात कही, जवाब दिया और कहा कि हम पांडव 5 हैं, तो आप ऐसा करो, ज्यादा नहीं, हमें 5 गांव दे दो। क्या कहा? कि हमें 5 गांव दे दो। कौरवों ने जवाब दिया, कहा कि तुम 5 गांव की बात कर रहे हो। बोले हम तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। जवाब दिया
और कहा कि हम तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे। तो ये वानप्रस्थ में रहते थे, मना कर दिया। उसी को काट काट करके इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधो, इधर ये वानप्रस्थ में रहते थे, इंद्रप्रस्थ बना लिया। अब पांडवों को कौरवों से कोई काम नहीं पड़ता। जब काम नहीं पड़ता तो कौरव विचार करते हैं भाई ऐसी क्या बात है, अभी तो पांडव यहीं पड़े रहते थे, अब मेरे पास भी नहीं आते, ऐसी क्या बात है। तो उसी समय दुर्योधन उस इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए चला। महाराज ध्यान देना, इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए चला। और जब इंद्रप्रस्थ को दादा देखने के लिए चला तो उसने क्या देखा कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था। अब इसने अपनी धोती को ऊपर कर दिया, और जब धोती को ऊपर किया तो द्रौपदी छत पे खड़ी थी, ताली मार के हंस गई। और जब ताली मार के हंस गई, अब चलो हंस गई थी तो कोई बात नहीं, उसने एक बात कह दी, गलती आपकी नहीं है, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते। एक बात मैं आपको बताऊं, ये हमारी जीभ है ना, जीभ माफ करना, इसमें हड्डियां नहीं है। बताओ किसी की जीभ में हड्डियां हैं, बोलो हैं? नहीं है। तुम्हारी में है? नहीं है ना? हाँ, किसी के में नहीं है। लेकिन इस जीभ की तासीर वो है कि ये जीभ लाखों की हड्डियां तोड़वा देगी, ये याद रखना। तासीर वो है, ये जिब्बिया लाखों की हड्डियां तोड़वा देगी। जब कट वचन बोल दिया और जब बोली के पीछे तो पता नहीं कितने घर बर्बाद हो गए। सुनो, कछु बोला बोला समारी के, जब बोली बोली के पीछे गौर करना, घर घर पे हुई जाती लड़ाई, और सुनो, तो सब बन गए भाई भाई, तो सब बन गए भाई भाई। सुनो,
खंजर तेगा तीर और चल गए खंजर। ए भैया बहुत गावा नगर बाए खंजर तेगा तीर और चल गए खंजर। और सुनो गए सब परिवार जब की माँ बुरी है भैया याद रखना बोल सको तो मीठा बोलो कट बोलना मत सीखो और लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो जला सको तो दिए जलाओ दिल को जलाना मत सीखो बिछा सको तो फूल बिछाओ सूल बिछाना मत सीखो मिटा सको तो क्रोध मिटाओ प्रेम मिटाना मत सीखो और जा सको तो सत्संग जाओ कुसंग जाना मत सीखो।